दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करने वाले हैं जिनमें कंटिन्यूसली एफआईआईज एंड डीआईआईज हर एक क्वार्टर में खरीदारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, ईयर ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो ऐसे कंपनीज के ऊपर हमें फोकस जरूर रखना चाहिए और अच्छी स्टडी करने के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए आज के इस वीडियो में एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, तो इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखती है अक्रॉस ऑल ऑटोमोटिव कस्टमर सेगमेंट, जिसमें शामिल है ओईएम, आफ्टर मार्केट एंड एक्सपोर्ट। और एक 14,904 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं गाब्रियल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआईज ने लगभग 0.53% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वही डीआईआईज ने 0.72% से अपना स्टेक बढ़ाया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी में एफआईआईज एंड डीआईआईज कंटिन्यूअसली मार्च 2024 से हर एक क्वार्टर में खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो कि है 55% के अराउंड, और पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। और करंटली एफआईआईज के पास 6.5% तक का स्टेक है, वही डीआईआईज के पास 15.74% तक का स्टेक है। और ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो इनके प्रॉफिट रेशियोस 19% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 12% से ज्यादा है। ऑल्सो इनका ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 16% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 33% तक के सीएजी रेट से, और स्टॉक प्राइस 75% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। ऑल्सो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यानी कि काफी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जहां पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 15% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी 15% तक की ग्रोथ, और ईपीएस में भी 15% तक की ग्रोथ है। ऑल्सो क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ है, यानी कि यहाँ पे ये कंपनी फंडामेंटली भी और फाइनेंशियली भी हमें स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 500 मॉडल्स को ऑफ राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स, और कंपनी के प्रोडक्ट्स में शामिल है शॉक एब्जॉर्बर, शंट्स एंड फ्रंट फॉक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। ऑल्सो कंपनी टू व्हीलर सेगमेंट में टॉप 3 प्लेयर है, टू व्हीलर एंड लीडर इन 3 व्हीलर। और पैसेंजर कार में कंपनी वन ऑफ दी प्रीफर सोर्स है शंट एंड शॉक एब्जॉर्बर्स का फॉर मोस्ट ऑटोमोटिव ओईएम्स, जहां पे कंपनी एंजॉय करती है मेजॉरिटी मार्केट शेयर ऑफ पैसेंजर कार्स। और कमर्शियल व्हीकल्स एंड रेलवे में कंपनी लगभग 89% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और फर्स्ट इंडिजियस कंपनी है जिसने डेवलप किया है डैम्पर फॉर राजधानी शताब्दी कोच एंड वंदे भारत कोच। और कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो 2 और 3 व्हीलर्स में कंपनी लगभग 32% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है, पैसेंजर व्हीकल्स में लगभग 24% तक का, वही कमर्शियल व्हीकल्स एंड रेलवे में 89% तक का मार्केट शेयर, एंड आफ्टर मार्केट में लगभग 40% तक का मार्केट शेयर कंपनी एंजॉय करती है। और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने एडवांस किया है इनटू फ्यूचर मोबिलिटी ई बाइक्स में, जहां पे इनके अपकमिंग डेवलपमेंट से न्यू फोक पैटेंट फील्ड है और कार्गो बाइक फोक। और कंपनी ने सोलर डैम्पर्स मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लिया है, जिसके थ्रू कंपनी सोलर इंडस्ट्री में भी पोटेंशियल रखती है। कंपनी सोलर डैम्पर्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए इमोशन, प्रिवेंटिंग करते हैं डैमेज टू द ट्रैकर एंड इंश्योर करता है स्टेबल ऑपरेशंस। इनके अलावा कंपनी सोलर ट्रैकर्स भी ऑफर करती है, जो ऐसे डिवाइस होते हैं जो सोलर पैनल्स के डिप्लॉयमेंट के लिए यूज किए जाते हैं डायरेक्ट टुवर्ड्स द सन। और ये ट्रैकर्स ओनली मैक्सिमाइज नहीं करते एनर्जी कैप्चर्स को, बट बूस्ट भी करते हैं इफिशियंसी ऑफ ओवरऑल पावर जनरेशन प्रोसेस को भी। और कंपनी को इसमें कुछ ऑर्डर्स भी मिले हैं, जिसमें है 2 एक्सपोर्ट कस्टमर से और 1 है डोमेस्टिक कस्टमर से, जिससे हमें अंदाजा मिलता है कि कंपनी में आने वाले दिनों में और फ्यूचर में कितनी और ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और करंटली गाब्रियल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1036 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को 877% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1388 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25
5% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑफ वैल्यू चेन और 7,311 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 29 करोड़ और इंडस्ट्रियल भी है 36 के अराउंड और काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआई ने लगभग 0.04% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वही डीआईआई ने 0.48% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2025 क्वार्टर से हर एक क्वार्टर में यहाँ पे एफआईआई एंड डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के 25% से ज्यादा है। टोटली डेट फ्री कंपनी है ये और कंपनी का सेल्स ग्रोथ 21% से ज़्यादा है, वही प्रॉफिट ग्रोथ 3% से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इनका पेग रेशो है 0.53 के अराउंड। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 40% तक के सीएजी रेट से एंड प्रॉफिट 58% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी के Q2 के रिजल्ट, जो कि ईयर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे ईयर कंपनी के सेल्स में 48% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 15% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 15% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज इनके सेल्स में नेट प्रॉफिट और ईपीएस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। फिर भी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पे अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी एक लीडिंग कॉन्क्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ कॉन्क्रीट इक्विपमेंट सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस अक्रॉस कॉन्क्रीट एप्लीकेशन वैल्यू चेन। और कंपनी लगभग 71% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है इंडियन सेल्फ लोड कंक्रीट मिक्सचर मार्केट का और 12% तक का मार्केट शेयर यह कंपनी एंजॉय करती है कंक्रीट प्रोडक्शन इन इंडिया थ्रू अजाक्स सेल्फ लोड कंक्रीट मिक्सचर्स। और अभी तक कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स से लगभग 32.9 के कंक्रीट इक्विपमेंट को सेल किया है और 195 कंक्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट है इनके पास, जिसका यूज किया जाता है वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसमेंट, प्रोवाइड एंड प्रिंटिंग से लेकर सभी में कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें रोडवे, वाटरवे, इरिगेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट, रेलवे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 637 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 21 फेब 2025 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 5% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 756 रुपीज़ का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से 15% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आज के इस वीडियो की थर्ड कंपनी एक KDDL लिमिटेड प्रोमोटेड कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेल प्लेयर है और 7,624 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन कंपनी का एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं इथोज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआई ने लगभग 0.16% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वही डीआईआई ने 1.77% से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली लास्ट 4 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर से यहाँ पे एफआईआई एंड डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं और अभी के टाइम में प्रमोटर के पास 50.5% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है और प्रमोटर का स्टेक ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। एफआईआई के पास है 13.29% तक का स्टेक, वही डीआईआई के पास है 19.95% तक का स्टेक और कंटिन्यूअसली पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। ऑल्सो कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो इनके प्रॉफिट रेशियो 10% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बढ़ने है कंपनी के ऊपर और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का एवरेज देखने को मिल रहा है जो कि है 4% से ज़्यादा। ऑल्सो कंपनी का पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 29% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 60% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 49% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी बढ़िया देखने को मिल रही है, जहां पे रोनर कंपनी के सेल्स में 29% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 12% तक की ग्रोथ है और ईपीएस में 12% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो इथोस लिमिटेड ये कंपनी एक लार्जेस्ट लग्जरी वॉच कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेल प्लेयर भी है, जिसके पास लगभग 13% तक का मार्केट शेयर है। रिटेल सेल्स इन प्रीमियम एंड
एंड लग्जरी सेगमेंट, वही 35 to 40% तक का मार्केट शेयरिंग के पास है एक्सक्लूसिव लग्जरी सेगमेंट का। और कंपनी के पास वेरियस ब्रांड है जिसमें ओमेगा, IWC, शाफेड हुसैन जैसे कई, जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी ज्यादातर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऊपर फोकस करती है। और करंटली इथोस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2847 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी रिसेंटली 3 जून 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 294% तक की रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। और 3216 रुपीज का इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था। और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 11% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। इनके अलावा एक न्यूली लिस्टेड स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिसेंटली अक्टूबर 2025 में एफआईएस ने 10.25% से अपना स्टेक बढ़ाया है, लेकिन डीआईएस ने 10.25% से अपना स्टेक डिक्रीज किया है। यानी कि यहाँ पे डीआईएस से एफआईएस ने बाइंग की है। और अभी के टाइम में प्रमोटर के पास 64.54% तक का स्टेक है, एफआईएस के पास 13.25% तक का स्टेक और डीआईएस के पास 8.81% तक का स्टेक है। और पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं ईपैक प्रीबैप टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी वन ऑफ द इंडिया की लीडिंग प्लेयर है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स एंड प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और प्रोवाइड करती है कंप्लीट टर्न की प्री फैब सोल्यूशन जो कवरिंग करता है डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन ऑफ प्री इंजीनियर स्टील बिल्डिंग एंड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स। और कंपनी रिलेटेड कंपोनेंट्स भी ऑफर करती है और ऑपरेट करती है बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट में और कैटर करती है अपने प्रोडक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें शामिल है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है अंडर द ब्रांड नेम ईपैक प्रीबैप, वाइल ईपीएस प्रोडक्ट कंपनी सोल्ड करती है अंडर द ब्रांड नेम ईपैक पैकेजिंग। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है जहां पे डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स है इनके मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के, जिसमें शामिल है सफारी मैन्युफैक्चरिंग, सेंचुरी पैनल्स, हैवेल्स इंडिया, अशाही इंडिया ग्लास जैसे कई रेपुटेड कस्टमर्स। और इनके पास कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान भी है। इसमें कंपनी ने कैपेक्स प्लान किया है 103 करोड़ रुपीस के अराउंड इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इंसुलेटेड पैनल्स एंड पीबी स्ट्रक्चर्स में। और सोनादर कैपेक्स प्लान किया है लगभग 58 करोड़ रुपीस का इन एडिशन टू सर्व साउदर्न एंड वेस्टर्न मार्केट मोर इफिशिएंटली। और एक 3070 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है जहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट रेशियो 22% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 25% से ज्यादा है। और बाकी की फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 62% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 104% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 58% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी काफी एक्सीलेंट ग्रोथ कंपनी के सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में हमें देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली ईपैक प्रीबैप टेक्नोलॉजी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 314 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और यह कंपनी रिसेंटली 3 अक्टूबर 2025 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 61% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है। और 344 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था। और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 8% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की 5th कंपनी है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है इंजेक्शन मोल्डेड प्रीशियस प्लास्टिक कंपोनेंट सब असेंबलीज फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इनके अलावा कंपनी सेकेंडरी ऑपरेशन करती है प्लास्टिक में, जैसे कि वैक्यूम मेटलाइजिंग, हॉट स्टैंपिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी सावली एंड हलौल में, वडोदरा गुजरात में। और बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी कंज्यूमर में ऑफर करती है होम फर्निशिंग, FMCG पैकेजिंग, LED लाइट्स एंड एलॉय। और कंपनी हेल्थ केयर सेगमेंट में फोकस करती है प्लेटफॉर्म डिवाइसेस के ऊपर, ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस एंड फार्मा पैकेजिंग के ऊपर। और कंपनी के पास 6 कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं विद डिफरेंट कस्टमर फॉर पेन इंजेक्शंस फॉर GLP-1 एंड अदर थेरेपीज इन दिस सेगमेंट्स। और इंडस्ट्रियल में कंपनी कॉम्प्राइज करती है कार्बन स्टील, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, अप्लायंसेस एंड हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स भी। काफी अच्छा बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है कंपनी का, लेकिन अभी के टाइम में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। और एक 11,456 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है जिन्हें आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईएस ने इस कंपनी में 1.59% से अपना स्टेक बढ़ाया है, लेकिन डीआईएस ने 0.42% से अपना स्टेक कम किया है। लेकिन आप यहाँ पे
देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इस कंपनी में एफआईज एंड डीआईएस कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे थे जून 2024 से, लेकिन इस क्वार्टर में हमें डीआईएस की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। फिर भी प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। यह अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। और कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, जहां भी इन्होंने कंपनी के सेल्स में 34% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 134% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 133% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली शैली इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2508 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 8 अप्रैल 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 478% तक की रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है और 2799 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो ये टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज जिसमें कंटिन्यूसली एफआईज एंड डीआईआईज खरीदारी कर रहे हैं और इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, जिनके ऊपर आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।